में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जारी है। बैठक का आज दूसरा दिन है और कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है और ये देश भी आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। कोरोना काल में कोई भूखा ना रहे, इसकी चिंता की गई। खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई। दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान बढ़ा है। सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की चल रही है बैठक। आज दूसरा दिन है इस बैठक का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बैठक में मौजूद हैं, जो आज जीत का मंत्र भी देने वाले हैं तमाम दिग्गजों को जो इस बैठक में शामिल हो रखे हैं। 2024 को लेकर आप मंथन कहेंगे इसे। इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले के सेमीफाइनल हैं। ऐसे में बड़ी बातें धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही गई हैं। आइए सुनते हैं। 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलॉसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है। और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस समय और जानकारी देने के लिए लाइव मौजूद है। अनूप, आज दूसरा दिन है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और आज वो जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। इस समय क्या बड़ी बातें निकल कर आ रही है बैठक से और आज किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है बैठक में, अनूप? देखिए कंचन, आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है और सबकी नज़रें होगी जब इस कार्यकारिणी के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। यानी इंतजार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या किन किन बातों पर जोर देकर इस बैठक का समापन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बैठक की शुरुआत हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी लकीर खींची थी और उन्होंने कहा था कि जो आने वाले वक्त में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उस पर किस तरह से जीत दर्ज करानी है, आज से ही पार्टी कार्यकर्ताओं को लग जाना चाहिए। तो ऐसे में उसी चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बढ़ाएंगे और कार्यकर्ताओं और नेताओं को मूल मंत्र देंगे। जहां तक आज की बात करूं तो आज सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक रिजोल्यूशन पार्टी की तरफ से लाया गया। चूंकि थोड़ी देर पहले आपने धर्मेंद्र प्रधान को सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से कई चुनौतियां थी और केंद्र सरकार ने इसको बखूबी कह सकते हैं कि बखूबी इसको निभाया और आर्थिक प्रगति की ओर देश को ले गए। थोड़ी देर पहले ही G20 को लेकर के एस जयशंकर ने एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि ये भारत के लिए कितना गौरव का क्षण है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों की रिपोर्टिंग भी आज हुई है और अब आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बहुत शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। मिशन 2024 के लिए भी रणनीति बन रही है। ये टीम मोदी है,
ये वो टीम है जिसका एजेंडा तय है, नेता तय है और स्ट्रेटजी भी करीब करीब तय है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव पर चिंतन हो रहा है। उन राजनीतिक पहलुओं पर मंथन हो रहा है जिससे आगामी चुनाव में बड़ी जीत हो सके। मोदी के नेतृत्व में टीम बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। पहले भव्य रोड शो और फिर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मतलब साफ है, 24 के लिए बीजेपी की हर उस सीट पर नजर है जिस पर 2019 में पार्टी का ग्राफ नीचे रहा, और उसी ग्राफ को बढ़ाने के लिए 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 19 पूर्व मुख्यमंत्री मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इनके कंधे पर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव का जिम्मा है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से बैठक के एजेंडे पर नजर डालिए। बैठक का एजेंडा क्या है? चुनावी राज्य, 2024 की रणनीति, संगठनात्मक विषय, ज्वलंत मुद्दों पर मंथन, कार्यक्रमों की चर्चा, प्रस्तावों पर चर्चा। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 में वो नंबर 2 या नंबर 3 पर रही थी। ऐसी सीटों की संख्या 144 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला 190 सीटों पर हुआ था, जिसमें से बीजेपी 175 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 15 सीटों पर। वहीं बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, जबकि कांग्रेस 209 सीटों पर नंबर 2 रही। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन 10 राज्यों पर नजर है जहां विधानसभा होना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर सहित कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी इसी बैठक में न केवल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी, बल्कि इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी तय कर देगी। लोकसभा की कमजोर माने जाने वाली 160 सीटों पर तैयारी की चर्चा भी बैठक में होने की संभावना है, जिससे यूपी के 14 जिले भी शामिल हैं। कि आप देखिए बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत कितनी हुई है। हमारे अपने स्टेट बिहार में 2 बाई इलेक्शन हम जीते कि नहीं? गोपालगंज जीते, कुड़न्नी जीते और नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आने पर जीते। बाकी स्टेट्स में जो हम लोग जीते हैं बाई इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, तो ये अपने सामने दिखाता है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और इसका बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे मुस्लिम समाज की बात आपने की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार सबकी चिंता करती है। वोट किसी ने दिया या न दिया ये नहीं, क्योंकि हमारा संवैधानिक दायित्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में चर्चा है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिस पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग सकती है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी किसी नए अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय जेपी नड्डा के कार्यकाल को ही विस्तार दे सकती है। सेवा भाव में जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स के अलावा सेवा का काम कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप, बाकी कैंप, सबका उन्होंने डिटेल दिया। और जिस तरह से कोविड काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की, हम सब लगे हुए थे। तो ये बड़ी बात है कि सेवा भाव भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता से करें। राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, ये बहुत संतोष का विषय है। एक भव्य राम मंदिर बनेगा वहां पर, तो ये पूर्णता है। बैठक में जनता के मुद्दे, मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करना, नेताओं को दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर मंथन हो रहा है। और बात जब मुद्दों की हो रही है, तो राष्ट्र मंदिर यानी राम मंदिर को कैसे भूला जा सकता है, जो 2024 में बीजेपी के मुख्य एजेंडे का हिस्सा है। मतलब यूपी में मोदी प्लस योगी बहुत उपयोगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।